भगवान शिव और मां गंगा की पौराणिक कहानी हम सब ने पढ़ी सुनी है। कैसे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए मां गंगा की लंबी तपस्या की। तब मां गंगा स्वर्ग में बहती थीं, लेकिन राजा भागीरथ की तपस्या से वो धरती पर आने को तैयार हुईं। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि स्वर्ग से धरती पर जब गंगा उतरेंगी तो उनका प्रवाह कौन थामेगा। अगर सीधे धरती पर उतरी तो उनके वेग से धरती पर प्रलय हो जाएगा। तब भगवान शिव ने धरती पर उतरने से पहले गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेटा। मां गंगा भगवान शिव की जटा में 32 दिनों तक रही थीं। आज हम आपको भगवान शिव और गंगा के ऐसे अद्भुत मिलन के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। एक संकरी सी गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है और उसके ऊपर अपने आप जल गिरता रहता है, जबकि गुफा के किसी भी हिस्से या इसके बाहर पानी का नामो निशान तक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवलिंग के ऊपर धारा के रूप में गिर रहा पानी फिर कहाँ से आ रहा है। रहस्यमयी गुफा में चमत्कार शिवलिंग का कुदरती जलाभिषेक। ये चमत्कारी गुफा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में धौलाधर माउंटेन रेंज में है। दुर्गम रास्तों की वजह से यहाँ पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन जी मीडिया की टीम ये अद्भुत दृश्य आप तक पहुँचाने के लिए एक पहल की। इस रहस्यमयी गुफा में बहती चमत्कारी जलधारा की तो वैज्ञानिक शोधों के बाद भी इसका रहस्य सुलझा नहीं। वैसे तो पहाड़ों में इस तरह के जल स्रोत अक्सर मिल जाते हैं जिनमें कहीं से भी जलधारा फूट पड़ती है, लेकिन यहाँ जो जलधारा दिख रही है उसका पानी गंगाजल जैसा है। सवाल है कि हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र में गंगा का ये पानी आखिर कहाँ से आया। कांगड़ा में ब्यास नदी बहती है और पालमपुर के पास न्यूगल नदी है, तो पालमपुर के क्यारवां गांव में गंगा की जलधारा कहाँ से आए। अगर आप गंगोत्री से लेकर गंगा का बहाव क्षेत्र देखें तो हिमाचल प्रदेश के इस हिस्से से गंगा नदी कोसों दूर है, इसलिए इस गुफा में गंगा जल का मिलना हैरान करता है। लोग इसी हैरत भरे दृश्य और को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर कमेटी के सदस्य बलदेव सिंह ने बताया, गुफा के चमत्कारी दृश्य की वजह से इसे जलधारी शिव का नाम दिया गया, जो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल किया जाता है। मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव पूरे साल विराजमान होते हैं। से गंगोत्री धाम में मां गंगा की प्रतिमा स्थापित की गई। गंगोत्री धाम इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ दिवाली के बाद बर्फबारी शुरू हो जाती है। पूरे पहाड़ और घाटियां बर्फ से ढकनी शुरू हो जाती है। गंगोत्री मंदिर के बगल में बहती भागीरथी नदी भी बर्फ की वजह से जम जाती है। यहाँ पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं मिलती। धाम तक पहुँचने के सारे रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं। अब हालांकि अप्रैल की शुरुआत के साथ गंगोत्री और भागीरथी नदी का स्वरूप बदलने लगता है, मगर धरती पर इनके अवतरण की वो कथा यहाँ हर मौसम में साक्षात होती है। पौराणिक कथा के मुताबिक राजा भागीरथ ने 1 साल तक बिना खाए पिए एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर तपस्या की थी। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और धरती पर गंगा जी को लाने में मदद के लिए तैयार हुए। इसके बाद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा धरती की तरफ प्रवाहित की। वो दिन था अक्षय तृतीया का। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में थामा गंगा का वेग। धरती की तरफ बढ़ती मां गंगा की धारा का वेग इतना था कि अगर भगवान शिव ने थामा नहीं होता तो धरती पर उस धारा से तबाही मच जाती। इसलिए भगवान शिव ने मां गंगा की पहली धारा को धरती पर उतरने से पहले ही अपनी जटाओं में थाम लिया। भगवान शिव ने 32 दिन तक गंगा की धारा को जटाओं में रखा। अक्षय तृतीया के 32 दिन बाद गंगोत्री में पहली धारा बही। धरती पर जिस दिन मां गंगा की पहली धारा बही उस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगोत्री धाम में बड़ा उत्सव होता है। गंगोत्री में मां गंगा मानव स्वरूप में विराजमान है। इसकी पुष्टि स्थानीय लोगों की मान्यता से होती है। गंगोत्री में मां गंगा अक्षय तृतीया के दिन अपने मायके मुखवा गांव से लाई जाती हैं और भैया दूज तक यहाँ विराजमान होती है। भैया दूज पर मां गंगा की पालकी वापस उनके मायके मुखवा गांव भेज दी जाती है। इस बार साल भी यही प्रक्रिया होगी। अक्षय तृतीया से पहले मुखवा गांव से मां गंगा की पालकी उठेगी। अक्षय तृतीया से पहले जब मां गंगा की विदाई होती है मुखवा गांव से, तब यहाँ के लोग बेहद दुखी होते हैं। वैसे ही जैसे बेटी की विदाई के वक्त उसका परिवार होता है, मां गंगा की पालकी के साथ महिलाएं आगे चलती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, जैसे अपनी बेटी विदा हो रही हो।